दोस्तों इस क्विक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नोलॉजी की बैड प्रैक्टिसेस। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्या गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी वीडियो का एक जूस मैं बना दूंगा आज दोस्तों, जो चीजें मैं शायद आपको 10 से 12 वीडियो में बताता, या कोई भी टेक्नोलॉजी चैनल जिनको 10 से 12 वीडियो में बताता, वो एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगली चीज दोस्तों, अगर आप वीक पासवर्ड रखते हो तो ये छोड़ दो भाई। ये जमाना बदल चुका कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपना मोबाइल फोन नंबर आई लव यू अंजलि, इस तरह की चीजें रखते हो, तो ये जमाना जा चुका है। आजकल बच्चे से बच्चा इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आपका पासवर्ड गैस कर लेगा। तो अगर आप वीक पासवर्ड आज रख रहे हो इस वक्त में 2024 में, तो इसी वक्त बंद कर दो। अगली चीज है जो बंद कर दो कि अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा, पता है मैं कितनी बार बोल चुका हूं, कितनी बार, उसके बावजूद आप मानोगे नहीं, मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है जहां पर लोगों के अकाउंट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा था, वो ओटीपी वाला सिस्टम नहीं लगा रखा उन्होंने। तो अभी भी लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो, करना बंद कर दो दोस्त। जो बेसिक चीजें उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या अपने फोन को आप अनलॉक्ड छोड़ देते हो? देखो, एक तर्क ये बनता है कि आपको एक फोन ऐसा रखना चाहिए जो लॉक ना हो। ये इसलिए भी होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाओ, कुछ हो जाए, तो अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, आपके परिवार वालों से कांटेक्ट करना चाहता है, तो आपके फोन से देख के आपके मॉम डैड या किसी का रिलेटिव का नंबर कॉल करके बोल दे कि भाई ये आदमी है, ऐसे पड़ा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। कई केसेस में लोगों की जान बचाई गई है, उनको रेस्क्यू किया गया है, उनके परिवार वालों को बुलाया गया है। तो ये एक अच्छी चीज भी है। लेकिन पता है, इसमें एक डाउन साइड भी है कि आपका स्मार्टफोन अगर लॉक नहीं है, तो आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, या कभी कभी अपना फोन गिर गया, खो गया, रख गया, तो आप ऐसे केसेस में आपके फोन से इंफॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता। सो ये एक दो धारी तलवार है, एक फायदा भी है, नुकसान भी है भाई, दोनों ही चीजें हैं इसकी। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बेसिक फोन हमेशा अपने पास रखो जो लॉक ना हो। ध्यान देना, लॉक ना हो, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में आपको भी कॉल करने की जरूरत पड़ती है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप फोन को अनलॉक करो। बहुत सारे लोगों एक्सीडेंट हो गए, बेहोश हो गए, तो उतना वक्त नहीं होता कि पैटर्न ड्रॉ करते रहो। या कभी कभी पता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो पैटर्न याद नहीं रहता, ना कोड याद रहता, ना पासवर्ड याद रहता। तो जितना इजी कर सकते हैं कम्युनिकेशन को एक फोन में, हमेशा ये याद रखना, वो करना बाहर जाने वक्त। और एक फोन ऐसा भी रखना कि भाई जो ऐसे फ्रीली ना छोड़ दो। माइनस पॉइंट आप समझ गए भाई, अगर फोन पड़ा, कोई भी आके खोल के देख दे रहा, भाई क्या कर रहे हो आप, इतना भी ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों का ही बैलेंस बना के रखना है। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपको तैयार रहना है। अगली चीज है दोस्तों, जो मेरी ये बात सुनकर लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और मेरे ऊपर ही सवाल उठाएंगे। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, मे बी पायरेटेड विंडोज, पायरेटेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पायरेटेड कुछ भी, मतलब ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ भी पायरेटेड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यार आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो जिसके अंदर मैलवेयर हो, जिसके अंदर वायरस हो, जिससे आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इट इज पॉसिबल, और 2024 में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए। पता किन लोगों के साथ ये होता है? नॉर्मल देखो, अब ये मैंने थ्योरी की बात बताई है आपको। जो सिद्धांत कहता है, जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम कहता है, नियम यही है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर डालने से आपका कंप्यूटर, समझ गए आप। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि नॉर्मल जो लोग करते हैं उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। मैं यहां पर पायरेसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूं, इट्स अ वेरी बैड थिंग। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होके मैं कभी नहीं बोल सकता ये, और ना मैं बोलूंगा, क्योंकि यही सही है। आप नहीं बोल सकते, आप पायरेसी को नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इट्स अ बैड थिंग। बट अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो नॉर्मली लोगों को परेशानी नहीं आती, लेकिन आ सकती है। आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेट किया हुआ है, या ऐसा कोई मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है जो कि नहीं किया जाना चाहिए, तो आप एक बेसिक, आपका जो मेन ओएस है वही पायरेटेड है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई उसका भरोसा नहीं है ना भाई। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत कब बढ़ जाती है, वो ये कि लोग अपने डिफॉल्ट विंडोज डिफेंडर को, आप समझ रहे हो, विंडोज बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके साथ जो एंटीवायरस आता है, विंडोज डिफेंडर, फायरवॉल आ रहा है, जो भी एंटीवायरस का पहले से उसमें है, उसको डिसेबल कर रहे हो, तब तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने विंडोज में अब लोग, सवाल ये उठता है कि वो लोग उसको डिसेबल क्यों करते हैं, डिफॉल्ट फायरवॉल को, डिफेंडर को, जो अलग से कुछ नहीं डालना, विंडोज के साथ आता है, वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे गेम होते हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं
जो चलते नहीं है अगर आप डिफेंडर को डिसेबल ना करो। क्यों नहीं चलते, कभी सोचा है? अगर भाई वो एक सॉफ्टवेयर ही है, क्रैक है नहीं है वो अलग बात है, तो वो विंडोज डिफेंडर में वायरस क्यों दिखा रहा है? वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों उसके अंदर मैलवेयर है। और वो आपको ये नहीं बताया जा रहा कि भाई मैं आपको गेम तो दे रहा हूं, मैं आपको सॉफ्टवेयर तो दे रहा हूं, लेकिन साथ में मैलवेयर भी दे रहा हूं, क्रिप्टो माइनर दे रहा हूं जो बैकग्राउंड में चलेगा, जो कि मुझे ही पैसा बना के देगा, स्पाईवेयर है उसके अंदर। तो कभी भी अपने विंडोज के डिफेंडर को और जो डिफॉल्ट एंटीवायरस आता है किसी भी कीमत पर डिसेबल मत करना। एक इसमें मैं रूम छोड़ देता हूं उसके लिए कि कई बार ऐसे एंटीवायरस आते हैं जो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, मैं समझता हूं। उस केस में आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टी एंटीवायरस एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर है, बट उसके अलावा कभी भी ऐसी गलती मत कर देना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना एक गलती हो सकती है, सबसे बड़ी गलती हो सकती है अपने विंडोज डिफेंडर को डिसेबल करना। ऐसा कभी मत करना। अगली चीज जो कि एडवांस लोगों को करनी चाहिए या जो कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऑफिस का काम, कॉलेज का काम, हॉबी से रिलेटेड या कुछ भी, जो अपने डिवाइसेस को बैकअप नहीं करते, कंप्यूटर हार्ड डिस्क या एसएसडी या पेन ड्राइव कोई भी हो, कितना भी एडवांस हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फेल हो जाते हैं। मशीन है भाई, ये आज से बहुत पहले चलती थी चीज, आज भी चलती है, आज से 50 साल बाद भी चलेगी कि भाई मशीन है, मशीन का कोई भरोसा नहीं, खराब हो जाएगी। मुझे बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो यार आप, आजकल तो एसएसडी आती है, इतनी महंगी एसएसडी, कितनी भी महंगी हो, मेरे पास महंगे से महंगी एसएसडी, महंगे से महंगी मशीनें, सुपर कंप्यूटर्स। आप नॉर्मल की तो कंज्यूमर ग्रेड प्रोडक्ट्स की तो बात ही छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ये भी फेल हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाते हैं, ये भी खराब हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर का डेटा है वो भी चला जाता है। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा याद रखना उसकी कॉपीज बना के रखना, उसको अलग भी कहीं सेव करके रखना कि इनकेस अगर ये डेटा चला जाए, इंपॉर्टेंट डेटा, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास उसका बैकअप रहे। तो बैकअप ना रखना 2024 में आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तो आप ये बिल्कुल ना। एक छोटी सी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज जो लोग करते हैं, लैपटॉप को लैप पे इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लैपटॉप का नाम ही लैपटॉप इसलिए पड़ा है क्योंकि आप इसे अपनी लैप पर रखकर चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट है। पता पहले जो लैपटॉप आते थे उसके अंदर से इतनी हीट निकलती थी जितना आजकल आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से निकलती है, अरे बहुत बहुत निकलती थी। मेरे पास अभी थिंकपैड के T430, T410 बिजनेस लैपटॉप्स हैं और बहुत पुराने लैपटॉप्स हैं जिसमें हीट निकलने के इतने बड़े बड़े वेंट हैं, उनको रख लो ना हाथ तो हाथ आपका जल जा। और इतने गर्म इतनी हवा निकालते हैं कि सर्दियों में हाथ सेक लो आप उसमें। छोटा मोटा चलता फिरता हीट कन्वर्टर है दोस्तों, ठीक है। तो लैप पे रख के तो आप पुराने लैपटॉप को इस्तेमाल कर नहीं सकते, जला देगा भाई, आपकी थाइज को जला देगा, सुंदर सुंदर थाइज पे जल जाओगे आप। लेकिन अभी भी जो लैपटॉप आ रहे हैं जिनमें हीट निकलती है ना, मैं उन लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें ऐसे हवा नहीं निकलती, लाइक वेंट नहीं है, क्योंकि वो उनके प्रोसेसर बहुत मतलब हीट बहुत ही कम जनरेट करते हैं, तो उनके एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जिनमें हीट निकलती है, वो नीचे से गर्म होते ही हैं, चलते चलते डिवाइसेस अगर आप रख रहे हो ना तो ये आपको नुकसान पहुँचाती है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो ये कहती हैं कि आपकी फर्टिलिटी पर ये असर डालती हैं और ज़्यादा गर्मी होने से आपके स्किन पे बुरा असर पड़ सकता है। मैं यहाँ पर एक बीमारी है उसका नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो कोई स्टडी नहीं हुई है, बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको लैपटॉप अपने लैप पर नहीं रखना। इससे आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन अगर होता होगा कि 1% भी चांस होंगे तो होता होगा ना। अगर आप फिर भी अपने लैप पर रखना ही चाहते हो तो दोस्तों एक लैपटॉप कूलर आता है ना, वो मोटा वाला भी आता है, वो बहुत ऐसे हवा फेंकता है और साइड में उसकी हीट निकाल देता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। या आप एक टेबल चेयर इस्तेमाल कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीज़ बताई मैंने जो आप शायद गलत कर रहे हो, अब भी बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो भाई इस चीज़ को आप बदल दो। अब ये इस वीडियो का मैं आगे भी पार्ट बनाऊंगा जो टेक्नोलॉजी के लोग बेसिक जो गलतियाँ कर रहे हैं अभी भी 2024 में, तो ये मेरा फर्ज है भाई आपको बताना। अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ जानते हो कि जो लोग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वो मेरे तक ज़रूर पहुंचेगा और मैं इसके ऊपर वीडियो में बात भी करूंगा, ठीक है। तो आप बता देना मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो अभी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड